जैसा कि हम तारवाड़ी में मौजूद है, यहाँ पे रैली की तैयारी हो चुकी है। यामिनी यशवंत यादव की रैली निकलने वाली है कुछ ही देरों में। यहाँ पे कुछ हमारे मुस्लिम भाई खड़े हैं यहाँ पे, हम इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद भाई है। मैं आज 20 सालों से साहब के साथ काम कर रहा हूँ और यहाँ का हर मुस्लिम बच्चा यशवंत साहब के साथ में है और हमेशा हम लोग कंधे से कंधे में साथ में साहब के साथ रहे और यामिनी मैडम के साथ, यही मैं बोल। और यहाँ पे शाकिर अंसारी मुस्लिम पदाधिकारी है शिवसेना के, आमिर अंसारी और हमारे राजेश भाई भी है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? रैली की तैयारी हो गई है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रैली की तैयारी हुई है। अभी आप लोग थोड़ी देर में व्यू देखेंगे रैली का। बहुत ज़बरदस्त रैली है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने ये रैली को ज्वाइन किया है। ये यामिनी मैडम के घर से नीचे से ये रैली निकल रही है और एक बड़ी तादाद में ये रैली पूरे मुस्लिम मोहल्ले में होते हुए ख़त्म होगी। आप लोग उसका व्यू देखेंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी रैली और कितनी शानदार रैली। राजेश भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कंटिन्यूस यामिनी ताई का मीन्स फेवर में ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सभी धर्मों को साथ में लेके जाने वाला अपने विभाग में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ यामिनी ताई और यशवंत यादव साहब। मैं खुलेआम कहना चाहूँगा कि गए 5 साल में आमदार का जो काम यहाँ पे बोल रहा है वो सभी मेरे भाई और बहनों, मैं हकीकत में गली गली कुचे कुचे में घूम रहा हूँ। आमदार का जो काम है वही देखकर अपने वड़ा प्रधान जो आपके भारत देश के जो अपने पंतप्रधान है नरेंद्र जी मोदी साहब, उन्होंने एक अपना यामिनी ताई का यहाँ का जो काम देखा है वो काम देखते हुए यहाँ से खासदार की के लिए आपको यामिनी ताई को यहाँ से उम्मीदवारी दी है और मुझे पूरा यकीन है आज हर जगह पे उसका पूरी गारंटी मोदी जी को और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे, उनका भी पूरा दावा था कि ये टिकट अगर किसको यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ यामिनी यशवंत यादव ताई को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि यहाँ पे आमिर भाई भी मौजूद। आमिर भाई क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, माओं से कि सो कॉल जो सेकुलर जो हमारे टीम जो बोली जाती है, जिनको हम सो कॉल सेकुलर अपने आप को INDI बताए हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप उनको पहले देखिए। अगर वो सेकुलर होते ना तो जो 48 सीट है महाराष्ट्र में उसमें कम से कम एक तो कहीं मुसलमान को सीट दिए होते। हम मुसलमान को सीट देंगे नहीं, उनको बढ़ाना नहीं है, लेकिन हाँ उनको डरा करके उनसे वोट मांगना ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एरिया है जहाँ पे सो कॉल्ड एकदम ब्रांडेड, नाम नहीं बताऊँगा, ब्रांडेड नेता ऐसे पड़े हुए हैं जो मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ होएगा नहीं। आप ईमानदारी से जिसके साथ हो, आपको मालूम है ईमानदारी से जिसने काम किया है लोगों के लिए, लॉकडाउन से लेकर अब तक के छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे उसके अंदर सब है। चाहे लॉकडाउन में राशन की किट बांटना हो, चाहे बिल्डिंग का फंड हो, चाहे जो उर्दू लर्निंग सेंटर के लिए मैडम ने जो आवाज़ उठाई थी असेंबली में, तो वो जो असेंबली में अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा सकती है और अपने लोगों के सामने ही उठाई। जबकि अगर वो नहीं भी उठाते तो चलता था, लेकिन उन्होंने यही बोला कि जो उर्दू जो भाषा है वो है ना, इंडिया की जैसे हिंदी मराठी एक भाषा है ना, वो भाषा है, इसको तुम मुस्लिम भाषा में नहीं करो कन्वर्ट तो अच्छा है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि भाईखला विधानसभा में जो उनका क्षेत्र है, यहाँ से वो MLA, वहाँ पे 50 से 60% मुसलमान है। तो कहीं ना कहीं वो बोले कि मुझे उन मेरे भाइयों के लिए भी मुझे कुछ करना है। भले मैं कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, लेकिन मुझे हर चीज़ों का सब चीज़ देखना है, उनकी भी आवाज़ उठानी है, अपनी भी लोगों की आवाज़ उठानी है। तो ये सब चीज़ें अब हमारे तमाम भाइयों लोग को सोचना चाहिए कि मिलजुल करके उनको मजबूत करे, उनको जिताए, ताकि वो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ और बुलंद करे और हमारा साथ दे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि शाकिर भाई जो MV के जो कैंडिडेट है अरविंद सावंत, वो खाली मुस्लिम एरिया में नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना है? ठीक है, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम उनके फेवर में है तो वो उनके सिर्फ मुस्लिम एरिया में ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इधर पे जो मुसलमानों के लिए जो यशवंत यादव साहब और यामिनी मैडम ने काम किए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का यकीन है कि हमारे मुसलमान भाइयों के दिल में ये बात जाहिर से दिल में बैठी हुई है कि हाँ वाकई में उन्होंने किस तरह लॉकडाउन में
हमारा साथ दिया था, हमारा काम किया था। उन्होंने सहरी बांटी थी, अफ्तारी बांटी थी और कम से कम 50 से 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार खाने के पैकेट थी। सिर्फ लॉकडाउन का ही क्यों काम दिखा रहे हो आप लोग? और भी कुछ काम है तो वो भी काम है, बहुत सारे काम है अलतबश भाई, बहुत सारे काम है। जैसे कि आपको बता दूं, डिलीमा स्ट्रीट में 2 मस्जिदें बनी है माशाल्लाह। कोई अगर जाकर के देखना चाहे तो जाकर देख सकता है। बड़ी बड़ी मस्जिद बनी, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं का ही काम किया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी जात धर्म नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ काम आया, उनको लगा ये काम करना चाहिए। हमारे वहाँ अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल है, वहाँ के बच्चों को BST बस से यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि झोपड़े टूट गए थे। वो लोग गोंडी में जाकर के रह रहे थे, वो बच्चों को यहाँ आने में दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से स्कूल बंद हो जाती। इन्होंने जाकर के BST में, जो कि कानून ख़त्म हो चुका था, वो BST ऑफिसर से बात करके वो प्रोविज़न लाया कि भाई इनको फ्री में दो, आधा पैसा अगर लगता है तो हम देंगे, लेकिन उन बच्चों को अपनी स्कूल तक के लाओ और उन बच्चों को पढ़ाओ। तो ये तो अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल में तो टोटल मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उनके वालिदैन को मालूम है कि ये काम यशवंत यादव साहब ने करके दिया, यामिनी मैडम ने करके दिए। तो ऐसे बहुत सारे काम है, मुद्दे गिनाने पे आऊँ, बिल्डिंगों के फंड की बात है, मदरसों पे छपरा लगाने की बात है, और भी बहुत सारे काम है ऐसे जो हमने खुद करवाए हैं और उसके गवाह हम खुद हैं। और ये आंखों से देखी बात है, कानों से सुनी बात नहीं है। ये आंखों से देखी बात है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत बढ़कर चढ़कर काम किया है और वो काम करवाने वाले हम खुद हैं। और ये मुस्लिम आवाम भी जानती है कि 4.5 साल MLA होने के नाते उन्होंने यामिनी यशवंत यादव और यशवंत यादव साहब से काम लिया है। तो इस काम के बदले में हमें बहुत उम्मीद है कि कोई कितना भी घूम ले, लेकिन जिनका काम हुआ है वो काम को याद रखते हुए इस वक्त वोट देंगे और वो यामिनी मैडम को ही वोट देंगे और उन्हें MP बना करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई भी यहाँ पर इस रैली में मौजूद है, बड़ी तादाद में मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे लेडीज़ की टीम एक अलग बैठी हुई है, जो सिर्फ यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे सिर्फ इनके मोहब्बत में आए हुए हैं, पैसा लेकर नहीं आए हुए। तो अभी हम हमारे